नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेल ऑफ कोच चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जीवन के किस संघर्ष से जूझ रहे हैं। व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग एट प्रेजेंट इन योर लाइफ, और आपको क्या कुछ करना चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए और उस पर अपनी जीत हासिल करने के लिए। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जीवन में अभी किन चीज़ों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, आपके लाइफ का अभी क्या स्ट्रगल है। व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार मैं देखूं तो सबसे पहला स्ट्रगल आपका यही है कि आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इसमें मुझे वाइब्स पर्सनल रिलेशनशिप की आ रही है, लविंग रिलेशनशिप की आ रही है, और हो सकता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो जहां आपको जो है एक डिसअपॉइंटमेंट का आपने सामना किया। आपने बहुत कुछ किया लेकिन बदले में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला। हाँ, आपने बहुत पूरे दिल से जो है रिश्ते को निभाने की कोशिश करी, पर्सनली प्रोफेशनली, आप जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा हो वो लीजिए। अगर आप वर्क प्लेस की बात करें वहाँ पर भी आपने जो है 100% दिया है। अगर आप पर्सनल लविंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी आपने 100% दिया, लेकिन वहाँ आपको जो है एक हार्ट ब्रेक का आपने एक सामना किया। उसके वजह से अब आप उस रिलेशनशिप में और कमिंग रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं। ये आपका जीवन का अभी संघर्ष है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो जो भी इसमें 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों कार्ड्स में मुझे यही लग रहा है कि इतना गहरा, इतना अच्छा हारमोनियस रिलेशनशिप जो था वो अब उसमें कुछ नहीं रहा, पूरा ब्लैक आउट हो गया है। मतलब जीवन में जो प्यार था, मतलब अपने पैशनेट थे अच्छी रिलेशनशिप के लिए, वो पैशन जो है अब नहीं रहा पहले की तरह। कुछ बदल गया है, वो जो ट्रस्ट है वो टूट गया है। एक डिसअपॉइंटमेंट है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, वो पेन इतना पेनफुल है। सी कई बार हम इस जीवन में हमें काफ़ी पेन मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव हम फेस करते हैं, ठीक है। तो उसको पॉजिटिवली लें। इससे आप इससे आप अपने आप को जो है आप सोचें कि आप मेंटली ग्रो कर रहे हैं, इससे आप मेच्योर होते हैं, ठीक है। इसको इस ऐसे आप लें। और लाइफ में कई बार हमें डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़ते हैं ताकि हम आगे कोई बड़ा रोल प्ले कर सकें, क्योंकि यूनिवर्स का जो प्लान है वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर ज़िंदगी में आपको ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स आप फेस कर रहे हैं तो प्रॉब्ली यूनिवर्स इज मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्ग, ताकि अब बड़े स्तर पे आप चीज़ों को हैंडल करें, ताकि इन चीज़ों से आप पे असर ना हो। तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको लाइफ में हो रहा है इस वक्त, उसको आप ना जहन पे ना लें, आप मेंटली उससे इफ़ेक्ट ना हो, उसके बारे में आप सोचें नहीं। मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे हैं, उलझे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा। एक ऐसा भी है कि आपका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा, इन द सेंस लाइक यू आर जस्ट थिंकिंग 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 एंड यू जस्ट डोंट नो। सी दिस इज़ नॉट फेयर। ये आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो वक्त है ना, जब यू वेस्ट करेंगे तो वक्त लौट के नहीं आएगा, एंड देन यू विल रिग्रेट एंड रिपेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पीपल। पीपल कम एंड गो, ठीक है। बाय द टाइम दे विल रियलाइज टाइम विल अप, टाइम विल गो, राइट। तो आपको जो है क्या करना है, अगर आपको सॉल्व करना है ट्रस्ट वाले इश्यूज हैं, आप जो है अगले इंसान से अपॉइंटमेंट लें, अगले इंसान से आप मिलें, 1 to 1 बातचीत करें, क्लियर ऑफ करें मैटर, ठीक है। जो भी आपका परसेप्शन है या जो भी आपको बुरा लगा या जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, 1 to 1 बात करें, क्लियर इट ऑफ। अगर आपको जीवन में उस इंसान को रिलीज करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, तो उसको जाने दें। आप किसी से ज़बरदस्ती एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है और जो इज़्ज़त होती है वो दिल से आती है। हम ज़बरदस्ती का किसी से छीन नहीं सकते, ठीक है। इफ़ यू लव समबडी डजंट मीन दैट अदर पर्सन ऑल्सो लव्स यू, राइट। हर इंसान का परवरिश अलग है, हर इंसान के एक्सपीरियंसेस इश्यूज अलग हैं, सबका व्यक्तित्व अलग है, सोचने का तरीका अलग है, इन्फ्लुएंसेस अलग हैं, पेरेंट्स अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, ठीक है। हर कोई इतना इमोशनल नहीं होता, हर कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं होता, सबके अलग अलग हैं।
तो हमें दूसरों के अकॉर्डिंग भी सोचना है, और अगर दूसरे ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया एंड इफ़ वी आर हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड, जस्ट सॉर्ट इट आउट, स्पीक वन टू वन, क्लियर इट ऑफ एंड कट इट, राइट। और इधर इससे क्या होता है कि इससे आप जो है एक यू कैन रीस्टार्ट एज वेल। अगर आपको लगता है कि बातचीत करके सुलझ सकता है तो रीस्टार्ट करें, अदरवाइज लेट इट गो। द वर्ल्ड इज ग्रेट, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल, टेक अ लर्निंग एंड मूव ऑन। दूसरा, मुझे आपका स्ट्रगल यही लग रहा है कि आप चले तो गए हैं, आप चीज़ों से आपने मुंह तो मोड़ लिया है लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को जो है पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करें, अपने आप को और चीज़ों में इन्वॉल्व करें, ठीक है। और बड़ी चीज़ों के बारे में सोचें ज़िंदगी में, और क्या आपके गोल्स हैं उनके बारे में सोचें। एक बंधा रूटीन नहीं फॉलो करें, कुछ नया करें, कुछ बड़ा सोचें, बड़े स्तर पे सोचें जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। क्योंकि किसी एक इंसान की वजह से या एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, या सपोज़ करिए आपका कोई गोल है वो नहीं पूरा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ दूसरा कर लीजिए ताकि उससे भी आपको हेल्प मिले। सी, एवरीथिंग विच हैपन्स इन आवर लाइफ एक्चुअली हेल्प अस टू ग्रो अल्टीमेटली, देन अगेन यू कैन ट्राई फॉर योर पर्टिकुलर गोल, ठीक है। तो मुंह मोड़ के और चले जाने से नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग और सोचना, फिर उसके ऊपर सोचना, फिर उसके ऊपर कंपेयर करना, दिस इज़ ये आप डैमेज खुद अपने आप को कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर जो है, आप जो है कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपैरिजन जो है, सी जैसा रेजोनेट हो रहा है आप वैसा ही लीजिए। कंपैरिजन आप अपने पहले की सिचुएशन को अभी की सिचुएशन से कर रहे हैं कि यार पहले तो ऐसा था, अब ऐसा क्यों हो गया है, या दूसरों की लाइफ को देख के अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ। सी आप ना अगर कंपैरिजन करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेंथ जो है, मैं देख रही हूँ कि वो जो है कम हो जाएगा, सेल्फ इस्टीम आपकी लो हो जाएगी। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप अलग हैं। सबके लिए ज़िंदगी के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। यू कांट कंपेयर योर सेल्फ। आपका स्ट्रगल है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आपका स्ट्रगल है कि आप चले तो गए हैं लेकिन इतने सारे विचार आ रहे हैं कि आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट से उभर नहीं पा रहे हैं, और इसके वजह से आपके अंदर हिम्मत जो है आपकी टूटती हुई नज़र आती है मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ ओवरकम दिस, जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप इन बातों को सोचें, इसे ओवरकम करें। फिर मुझे ये लगता है कि आ, आपको कोई एक सिचुएशन है जहां आपको कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं, या आप सोचते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सी, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो है एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, आप कम्युनिकेट करें और इस कॉम्प्रोमाइजिंग वाले चीज़ से आप बाहर आएं। साथ ही मैं कहूँगी कि एक यू आर यू आर एक्चुअली स्ट्रेस्ड अप। मुझे आप स्ट्रेस्ड अप दिख रहे हैं, मुझे आप बर्डन, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में सिर्फ बर्डन ही है, या आपकी प्रेजेंट एनर्जी शो हो रही है। आपका स्ट्रगल यही है कि मतलब ये कैसे मैं लाइफ की का जो भार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको लेके जा रहा हूँ। उसी बोझ नहीं समझना है आपको। सो दिस पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये ज़िंदगी है एंड ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, ठीक है। हमें अपने कर्म करने होते हैं, अपना कर्तव्य का पालन करना होता है, इसको बोझ ना समझें, ठीक है। जो भी आपके हालात हैं, खुश रहने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता क्या हालात हैं, लेकिन जैसा लगता है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं, पर जो भी है बोझ ना समझें, खुश रहने की कोशिश करें, खुश रहें कि एक ही ज़िंदगी हमें मिलती है। मैं देख रही हूँ कि आप जो है अक्सर जो है मुझे उदास दिखते हैं, अकेलापन मुझे दिखता है, ठीक है। जैसे दुनिया से आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हुए नज़र आते हैं कभी कभी। अब चाहते हैं लोगों से मिंगल करना, लेकिन आपको अल्टीमेटली आप जो है अकेले हो जाते हैं, अल्टीमेटली आप जो है एक सौरव वाले एनर्जी में आ जाते हैं। सो व्यूअर्स, मैं ये देख रही हूँ कि आप जो है स्लो डाउन हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है लेकिन आप रुक जा रहे हैं इन सब नेगेटिविटी की वजह से। तो आपका स्ट्रगल यही है कि आपको उस नेगेटिविटी से निकलना है, एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आपको लाना है। एक ब्रेक थ्रू है ये आपके लिए, लेकिन अपने आप को आप जो है बंधा बंधा सा फील करें। आपको सप्रेशन तोड़ करके एक ना
इस जाल से आपको निकलना है, ठीक है। आपको जो है, जो आपको जो जिसकी वजह से आप स्लो डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से आप सप्रेस हो रहे हैं, जो आपकी स्ट्रगल है, ये सप्रेशन, ये स्लो डाउन, इससे आप बाहर आइए। ये जो थॉट पैटर्न है, ये जो आपने सोच रखा है, इससे बाहर आइए। इसको तोड़ के, आप देख रहे हैं कि ब्रेक थ्रू का कार्ड है, इसको तोड़ के आप बाहर आएँ, ठीक है। एक नई विजन के साथ आएँ, ठीक है। ज़िंदगी को एक संपूर्णता से आप जो है जिए, सबके साथ जो है कोलैबोरेट करके, सोशलाइज करके, लाइफ में सेलिब्रेट करके आपको आगे बढ़ना है। मैं देख रही हूँ कि अ, आप अपने थॉट से बहुत जो है फाइट कर रहे हैं, वही है ना। तो आपको इससे निकलना है, आपको अवेयरनेस की ओर बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में अवेयरनेस लाना है, ठीक है। अवेयरनेस आपको लाना है। तो सो यू बेसिकली you're struggling with the thought pattern, with the previous negativity which is still lingering on your head। जो आपके अभी पुराना नेगेटिविटी है, जो पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो भी आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो उसे आपको तोड़ के बाहर निकलना है, अवेयरनेस की ओर, कि आखिर ज़िंदगी की हकीकत क्या है, उसकी ओर बढ़ना है। आपको डिफेंसिव नहीं रहना है, आपको जो है पॉसिबिलिटीज़ देखना है। आप डिफेंसिव हुए पड़े हैं, आप किसी को अपने एनर्जी फील्ड में आने नहीं दे रहे हैं, और आप खुद जा रहे हैं। तो डिफेंसिव अकेलेपन से व्हाट यू कैन गेट, नथिंग, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। पूरा पैशन जो आपका डाउन हो गया है, उस पैशन को आप जो है अपने अंदर इग्नाइट करिए, ठीक है। अपने काम के, अपने अपने गोल के प्रति, अपने जीवन के प्रति, या जो भी रिलेशनशिप है, या जो भी है आपका पर्पस, योर अल्टीमेट गोल, पूरे पैशन के साथ, पूरी संपूर्णता के साथ जो है आप आगे बढ़ें। अगर आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो आप गाइडेंस लें, गाइडेंस लें, लोगों से बातचीत करें, सही व्यक्ति से गाइडेंस लें। डेफिनेटली आई कैन सी योर सक्सेस। आप देख रहे हैं ये सक्सेस का कार्ड आया है, आप देख रहे हैं ये भी विक्ट्री का कार्ड है। आप देख रहे हैं ये अबंडेंस का कार्ड है, लेडी होल्डिंग अ कॉइन, ट्रेजर, ठीक है। तो साथ ही मैं आपके लिए कुछ और जो रेलिवेंट एडवाइजेज हैं वो मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। सी, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका स्ट्रगल यही है कि आपको कुछ डर है, इनसिक्योरिटी है, तो अपने डर पे वर्क करिए, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। और जो भी आप सोचते हैं, सोचना नहीं है, उसको एक्शन में आपको आना है। आप सोच रहे हैं, आप प्रैक्टिकली आप कर नहीं रहे हैं, तो आपका स्ट्रगल यही है कि आपको एक्शन लेना है, एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, ठीक है। आप अगर एक्शन लेंगे तो व्हाट आपको जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल हो जाएगा। यकीन माने, यही कार्ड्स में आया है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखो, हिम्मत नहीं हारना है, आपको जो है आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन को रिलीज़ करना है, पुरानी चीज़ों को, आप फॉरगिव करिए, माफ़ करिए, फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, रिकवर होइए, अपनी एनर्जी को रिकवर करिए। और परेशान होने की आपको नो नीड टू वरी, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉरगिव करना है, रिकवर करना है, अपनी एनर्जी को रिकवर करना है, और आपको आगे बढ़ना है। ये आ रहा है आपके लिए। साथ ही मैं ये आपको कहूँगी, कुछ और मैं चैनल्ड जो मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेक फ्यू मोर चैनल मैसेजेस ऑन योर स्ट्रगल इन लाइफ। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। सी, समवन इन योर लाइफ इज बिहेविंग स्टूपिडली। कोई एक व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में सही तरीके से नहीं बिहेव कर रहा है। समबडी इन योर प्रोफेशनल work area, or in your life, or in your family, wherever, your friend circle, or wherever in your circle, ठीक है, जिसके साथ आपको डील करना पड़ता है। तो इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। डोंट गेट पर्टर्ब्ड, इस पर आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति जैसा है आप अकॉर्डिंगली बात करें, और बस उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो डोंट मेक इट, डोंट थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, फॉरगेट इट, कुछ भी होता है उस वक्त उसको निपटा दीजिए, उस इशू को, ठीक है। डोंट टेक थिंग्स एट होम, और डोंट टेक थिंग्स टू योर हार्ट। फिर ये यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, ठीक है। तो आपको कई बार चीज़ों को जो है ज्ञात भी होता है, इंट्यूटिवली आपको लगता है, दिल से हमें पता चल जाता है क्या चीज़ सही, क्या चीज़ गलत है। तो आप उसको, जो आपको अंदर से महसूस हो रहा है, उस पर सोचें आप कि क्यों हो रहा है,
सी हम लाइफ में एग्जाम्स तो बहुत सारे देते हैं, टेस्ट देते हैं और हम रिजल्ट का वेट करते हैं, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि हमने किया क्या है, इजंट इट? तो आवर सोल नोज व्हाट वी हैव डन, सो इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है आपको, ठीक है? सम फ्रेंड विल बी एन हेल्प फॉर यू, ये आया है, ठीक है? सो यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड एज वेल, ठीक है? एक मुझे आपकी विश, ये चैनल मैसेजेस हैं, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। एक विश आपकी एक आपकी तरफ एक विश जो आ रही है, जो फुलफिल हो रही है। You have admirer, somebody admires you, okay, good. And okay, you can undergo a journey। एक मुझे आपका एक ट्रैवल कार्ड दिख रहा है। इट कैन बी अ फिजिकल जर्नी, और अगर हम इस फेस की बात करें, तो इट इज़ अ मेंटल जर्नी, जो भी आपने लाइफ में फेस किया, सो इट इज़ अ जर्नी, राइट? और आपकी जो विश है वो आपको ग्रांट होगी, ठीक है? ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो अल्टीमेटली जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एक ऑनर और रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, जो आप चाहते हैं लाइफ में, डेफिनेटली। शांति और हार्मनी, पीस एंड हार्मनी इज ऑन वे। हार्ड वर्क तो है लाइफ में, हार्ड वर्क तो लाइफ में है, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी जो है अनसर्टनिटी, कॉन्टिजेंसी लाइफ में आए, आपको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है? डेफिनेटली आई कैन सी गुड न्यूज़, अबंडेंस कमिंग योर वे, हैप्पीनेस कमिंग योर वे, ठीक है? चाहे आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करे, या जो है आपके लिए टॉक्सिक हो, या आपके लिए सिचुएशंस जो है वो कंजीनियल ना करे, मतलब सिचुएशंस आपके लिए बिगाड़ दे, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? आपको जो है अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन रखना है। कोई भी प्रकार का व्यक्ति आपके जो है जॉब में, प्रोफेशन में, वर्क एरिया में, रिलेशनशिप में, आपका लविंग रिलेशनशिप हो, कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति हो, तो आपको जो है उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है? ये एक रिपीट मैसेज था, मुझे पहले की भी रीडिंग में आया था। तो आपको जो है किसी भी टॉक्सिक पर्सन से अफेक्ट नहीं होना है, वो उसकी टॉक्सिक चीज़ें हैं, आप उसे अफेक्ट मत होइए। आप सुन लीजिए, आपके बस में जो है आप जो कर सकते हैं आप करिए, जो बस में नहीं है नहीं करिए, एंड कट दैट एनर्जी आउट, राइट? इन द सेंस लाइक उसको दिल पे आपको नहीं लेना है, बिकॉज इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग यू, इट विल स्टार्ट एंटरिंग योर एनर्जी फील्ड, अंडरस्टैंडिंग? साथ ही सी ये सब चीज़ें स्ट्रगल ही तो हैं। वो सोच बन जाना, उस व्यक्ति के बारे में सोचना, फिर उस सोच की वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ऐसे जो टॉक्सिक व्यक्ति हैं उनको आप अपने एनर्जी एरिया से दूर रखें, ठीक है? और इश्यूज को वही रिजॉल्व करके वहीं पर ही उसको एंड करें। साथ ही मैं ये कह रही हूँ कि you can expect luck on your side, a sudden luck. You can expect, affairs of the heart could cause some problems. So it's okay, absolutely okay. Be brave, okay? There can be some disappointments, but there can be good surprise as well, ठीक है? तो मेहनत करने से बिल्कुल ना डरें, मेहनत करते रहें, सक्सेस आपकी तरफ है, ठीक है? स्ट्रगल से ही हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है, और हमें जो है विजडम आता है, ज्ञान आता है, एंड वी बिकम अ चेंज्ड पर्सन, एंड इट इवॉल्व्स आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी जो है बदलती रहती है व्यूअर्स। जैसे हम पहले होते हैं वैसे हम बाद में नहीं होते, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में, राइट? सो अपनी पर्सनैलिटी को आप जितना इवॉल्व कर सकें, जितना बेटर वर्जन बन सकें, आप उतना बने। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। लाइफ इज ऑल अबाउट द जर्नी एंड एंजॉइंग द जर्नी rather than reaching to the destination, which is ultimately we need to reach the destination, right? But enjoy the journey. I hope you like my reading, and do like and subscribe, and feel free to contact me on WhatsApp